जीत की ओर बढ़े हैं, इसका श्रेय किसे देंगे और क्या कहना चाहेंगे अपनी कर्नाटक की बड़ी? कर्नाटक की जनता को इसका श्रेय है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को श्रेय है, भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय है, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, खड़गे साहब को, डीके शिव कुमार को, सिद्धरमैया जी को, सबको श्रेय है। सर, बजरंग दल, बजरंग बली और यहाँ तक कि ओबीसी समाज का आरोप, अपमान के बड़े बड़े दाव खेले गए बीजेपी की ओर से। सारे दांव विफल हो गए। जनता ने बता दिया कि बजरंग बली जी का अलग अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, और बजरंग दल अलग चीज है। नरेंद्र मोदी जी दोनों का घालमेल करना चाहते थे, जनता ने नकार दिया। ओबीसी दाव भी चला गया। हमारे 3 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमारे 2 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तो भाजपा का ये नैरेटिव तो झूठा ही था पहले से ही। भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत जी दोनों ओबीसी के बड़े नेता हैं, तो ये तो पहले ही झूठा था उनका। भाजपा की पूरी बुनियाद झूठ पर है। बस जनता जिस दिन समझ गई उस दिन भाजपा हार जाएगी। कर्नाटक में समझ गई है, मध्य प्रदेश में समझने जा रही है, महाराष्ट्र में समझने जा रही है, तेलंगाना में समझने जा रही है, दिल्ली के चुनाव में भी देश की जनता इस बात को समझ जाएगी। क्या लगता है कि क्या बड़ा मुद्दा रहा होगा कर्नाटक की जनता के लिए जो कांग्रेस को चुना? विकास का मुद्दा, मोहब्बत का मुद्दा, प्यार का मुद्दा, नफरत के मुकाबले मोहब्बत की जीत है ये। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने जो मेहनत की थी उसकी जीत है ये। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की, खासकर मोदी जी ने खुद रैलियां की, उसका भी असर कोई देखने को नहीं मिला। अब ये तो आप सवाल भाजपाइयों से पूछिए कि प्रधानमंत्री जी के करिश्मे का क्या हुआ। 42 रैलियां, बड़े बड़े झूठे जुमले, अपने गरिमा से नीचे उतर करके चुनावी भाषण, फिर भी हार गए। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे हैं। खुशी की लहर है, जश्न मंदा, आप देख सकते हैं तमाम मीडियाओं से बात करते हुए, और इस पूरी जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा को भी दिया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक से होते हुए गुजरी तो उसका असर भी। और देखिए बस व्यक्ति हैं, दोनों तरफ गधा आपने टांगा हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? हम इस सरकार को दोनों तरफ से मारेंगे। कर्नाटक के पहला जो जीत है वो कर्नाटक से हो गई है। 2024 में भी दूसरा गदा लगेगा, पहला गदा यहाँ से लग गया। और अब देश की जनता समझ चुकी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम हम पहुँचाने आए, यही हमारा पैगाम है। और का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। राम जी ने कहा है, आशीर्वाद दिया है बजरंग बली को, बजरंग बली को आशीर्वाद दिया है। ये बहुत झूठ बोलते हैं, बड़ा मेरे नाम ले लेके बड़ा मेरे नाम का दुर्प्रचार करते हैं, तो इसलिए जो है हनुमान जी ने इन्हें कदम लगा दिया। तो बड़ी जीत देख रहे हैं आप अपनी? हम देखो बड़ी जीत क्या है, ये हमारी क्या जीत है, ये पब्लिक की जीत है, कर्नाटक के आवाम की जीत है। हम तो जो है 2024 के अंदर एक बड़ी जीत का पैगाम लेके आएंगे और बजरंग बली इन्हें बड़ा गदा मारेंगे। तो क्या लग रहा है कि कर्नाटक की जीत 24 पर असर डालेगी, फर्क डालेगी? बिल्कुल डालेगी, ये यहाँ से शुरुआत हो गई। अभी तो ये छोटा गदा लगा है कर्नाटक में, ये बड़ा गदा 2024 में लगेगा, ये हमारा पैगाम है। बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ने वाले बजरंग बली को परेशान किया जा रहा है, बजरंग बली का नाम लेकर उनको जो है उनका नाम जो है बदनाम किया जा रहा है। इसलिए राम जी ने कहा है बजरंग बली जी से कि इनके गदा लगा दो फटाफट, और उन्होंने कर्नाटक में लगा दिया। अब 2024 में बड़ा गदा लगा देंगे, यही हमारा पैगाम है बजरंग बली जी का। क्या लग रहा है कि बड़ा मुद्दा क्या रहा होगा? बड़ा मुद्दा विकास का है, जनता की जो है, जो हमारे राहुल गांधी ने जो 5 वादे किए हैं वो हैं, तुम्हारा जो आपका जो है राहुल गांधी ने जो 5 जो वादे किए हैं वो उसको पहले सत्र में जो है उसको पूरा कर दिया जाएगा, ये हमारा पैगाम है। अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग रुझान चल रहे हैं, कांग्रेस बहुमत के पार दिख रही है, लेकिन वो पलट भी तो सकते हैं ना करें। देखिए अब ये जो है पब्लिक ने जो है पहले ही बता दिया, अब ये पलटने वाला नहीं है। पब्लिक ने जो है इन्हें पलट दिया है, अब ये नहीं पलटेगा, पब्लिक ने इन्हें पलट दिया। बड़े बड़े नेता गए थे बीजेपी के, वहाँ पे रैलियाँ की, रोड शो किए। देखो जब भगवान का नाम बदनाम करेंगे तो पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये यही रह गया हमारे पास मुद्दा। आप जो है बेरोजगार की बात करिए, नौजवान की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, आप जो है वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है उनकी बात करिए। आप जो है खाली पीली इसमें धर्म के रास्ते में रोड़ा अटका देते हैं, जब मर्जी बजरंग बली का नाम लेके बजरंग दल को भेज देते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा, पब्लिक जान चुकी है और पब्लिक ने इन्हें जवाब दे दिया है। मोदी जी तो खुद गए, रैलियाँ की, उन्होंने कहा कि मुझे इतनी दिन भर की गालियाँ दी जाती है विपक्षी नेताओं की ओर से। देखिए ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने दुखड़े रो रही है। प्रधानमंत्री की गरिमा ही है अपने दुखड़े रोना। हमने तुम्हें चुना है, प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया है, इसलिए बैठाया कि तुम हमारे दुखड़े देखो और हमारे दुखड़ों का निवारण करो। तुम अपने दुखड़े लेके बैठ गए, इसलिए जो है बजरंग बली ने इसलिए गदा लगा दिया। ये कहा गया है कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आती है तो फिर विकास का रथ रुक जाएगा। क्या लग रहा है सर? देखिए एक मिनट, ये
अली और बजरंग बली को अलग कर रहे थे। कांग्रेस दफ्तर में आप देखिए बजरंग बली भी और अली भी हाथ साथ खड़े हैं। ये हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जिस तरीके से बजरंग बली का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिया और मुंह तोड़ जवाब इनको मिला, तो इन्हें ये पता लग जाना चाहिए कि धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली, विकास की राजनीति चलने वाली है, जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, अमन हो, एक दूसरे के लिए इज्जत हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आखिरी टाइम में अपना वीडियो जारी करा, वो चुनाव की अवहेलना थी कि वो अपना वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, और वो झूठ की दुकान बंद हो चुकी है, मोहब्बत की और सच की दुकान खुल चुकी है। राहुल गांधी जी की जो तपस्या थी, उसका फल आज ये है कि हम लोग कर्नाटक ज़बरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने हिजाब की बात करी, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करी, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों पर टिक रही। जिस तरीके से 40% का इनका कमीशन रहा, जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने, अगर हार होती है नड्डा जी का चेहरा सामने ले आते हैं, और अगर खुदा न खासा जीत हो जाती तो मोदी जी की लहर कहते हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि लोग इस चीज़ से आजिज़ हो चुके हैं। लोगों के पेट में निवाले नहीं हैं, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं, निवाले की बात कर। देखिए, कर्नाटक में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की आंधी चल रही है, अब तो रुझान भी वही आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का पार्टी कभी भी ना राहुल, देखिए ये खड़गे साहब की आंधी चल रही है, राहुल गांधी की चल रही है, प्रियंका जी की चल रही है, DK शिव कुमार जी की चल रही है, सिद्धिरमैया जी की चल रही है। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की आंधी चल रही है, और ये चलती रहेगी। ये एक पार्टी की वो नहीं है कि सिर्फ मोदी, ये पूरी सरकार जो है, जो हमारी पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं है, पूरी कार्यकर्ता दिल से लगा रहा है, तब जाकर हमने जीता है। और ये पार्टी इसने एक संदेश दिया है कि हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। रोजगार का मुद्दा हो, भुखमरी का मुद्दा हो, ये सब हमारे मुद्दे हैं। मतलब बुनियादी मुद्दे कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे, संसदीय भी वो गवाह बैठे, तो क्या सदस्यता जाने का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली? देखिए, ये अभी नहीं हुआ है, इंदिरा गांधी जी के साथ भी इस तरह हुआ, लेकिन वो जब वापस लौटे हैं तो एक उन्होंने तूफान कायम कर दिया था। उसी तरीके से दोबारा तूफान कायम होने वाला है। जिस तरीके से ज्यादती कर रहे हैं पब्लिक और आवाम देख रही है कि एक चुना हुआ सांसद जिसके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो नाकाबिले माफ़ी है, और पब्लिक इसका जवाब 2024 में देगी और उससे पहले मध्य प्रदेश में देने वाली है।